माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीसीए की बैठक और कैबिनेट कमेटी की जो बैठक हुई, उसके निर्णयों से आपको अवगत करवाने के लिए आया हूं। धुलेरा गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धुलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। इसमें 51% शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की होगी। गुजरात सरकार की 33% हिस्सेदारी होगी और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT की 16% इसमें हिस्सेदारी होगी। इसका काम 48 महीने में बनाकर पूरा किया जाएगा। 40% इक्विटी के माध्यम से धन आएगा और 60% इसमें ऋण के रूप में इसकी होगी भागीदारी। इसमें दो तरह की सुविधाएं होंगी, एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी एयरपोर्ट की सुविधा, दूसरी तरफ से कार्गो की सुविधा। ये अपने आप में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच गति शक्ति की प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने की है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में जहां इस तरह के 8 नोड्स बननी है, उनमें से एक ये धुलेरा का भी है। और जब मैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा और इसको अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा, जहां पे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के लिए इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन को भी विकसित किया जा रहा है। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन अलग है, 6 लेन एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी होगी और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये नए भारत का नया डेवलपमेंट मॉडल है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर पैसेंजर्स को जब ये 2025-26 में बनकर तैयार होगा तो पहले वर्ष 3 लाख यात्री इससे तब तक इसमें सेवाएं यानी कि 3 लाख यात्री तक इसमें होंगे और अगले 20 वर्ष तक ये बढ़कर 23 लाख इसकी प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या होने की उम्मीद है। वहीं पर कार्गो की 2025-26 में वार्षिक क्षमता लगभग 20,000 टन की होगी, जो अगले 20 वर्षों में बनकर यानी कि 2025-26 से 20 वर्ष के अंतराल में उसके बाद 2,73,000 टन हो जाएगी। तो इसमें एक्सपेंशन की भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी फेज़ 1 को अनुमति दी गई है, फेज़ 1 के बाद फेज़ 2, फेज़ 3 की भी सुविधा होगी। इसके एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। एयर स्ट्रिप को भी बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा सुबह आपको माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी निर्णय पर जो निर्णय लिया गया उससे अवगत भी करवाया है। अग्निपथ योजना और अग्निवीर को रखने के लिए वो आपके पास पहले ही आ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार
18 महीने में भरने जा रही है। थैंक यू। Thank you, sir. We will now take questions. Pick up a placard, please. जो निर्णय हुए मैंने आपको अवगत करवाया उससे। Yeah, 24. धोलेरा के लिए इसकी कुल लागत, शेयर होल्डिंग तो मैंने आपको पहले बता ही दी, 1305 करोड़ रुपया पहले चरण के लिए खर्च होगा 48 महीने। 1305 crore will be spent on the phase 1, whereas the government of India's equity is 51%, government of Gujarat equity is 53%, and NICDIT equity is 16%. And the total time for the phase 1, it will be completed within 4 years span, 48 months. And the passenger capacity will be 3 lakh, जो हम ट्रैफिक एक्सपेक्टेशन है in the year 2025-2026, it will be 300,000 capacity, and it will go up to 23 lakh in the next 20 years, that is by 2045. Similarly, for the cargo, in the very first year, on the opening year in 2025-26, it will be 20,000 tons capacity, which will go up to 2,73,000 tons cargo capacity in the next 20 years, that is up to 2045. Yes, please. So, any details about what kind of aircraft would the airport be able to operate in the phase 1? As I said, it will be for the cargo and for the passengers both. It will be a full airstrip with more than 3,000 meters airstrip. So any Boeing or the big aircrafts can land here, and for the cargo facilities you need big airports only. Here is a possibility in the phase 2 that you can expand it further. So there is enough land available, and it has been kept in the mind for the phase 2 and phase 3 that whatever capacity has to be increased, there is enough space, and equity could be increased at that time as well to increase the capacity. जी, क्या इसका कुछ ब्रेकअप है, कुछ कैसे कब होगा, किस तरह से होगा? रविंदर जी, आपने अच्छा सवाल पूछा कि जो मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने वाली किन डिपार्टमेंट से होगा। ये सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी, और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी है। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस कितने रोजगार हमारे यहाँ पे खाली हो सकते हैं उनको भरने के लिए जानकारी जुटाकर और उसको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो सभी मंत्रालय, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं। और जहां तक एयरपोर्ट, जी, इन जॉब्स में सर ये जो रनिंग जैसे रेलवे में करीब 1.5 लाख वैकेंसी चल रही है, ये भी इंक्लूड है कि इनके अलावा एडिशनल होगा? ये सारी डिटेल्स आपको आ भी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि सभी विभाग और सभी डिपार्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं और 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 18 महीने के अंदर देने की बात कर रहे हैं, तो फोकस्ड इसीलिए कि सभी डिपार्टमेंट्स में जो कमियां हैं, जो अभी खाली पद हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके भरा जा सके। ये डिफेंस वाले से अलग है, ये डिफेंस वाले से जो घोषणा हुई है? डिफेंस वाली माननीय रक्षा मंत्री जी ने आपको बताया कि 46,000 अग्निवीर इसी साल से शुरुआत की जाएगी प्रतिवर्ष, जैसे उसको भरने की बात है। और यही नहीं, उनको पहले साल जहां एक और 4,70,000 रुपये के लगभग शायद उन्होंने बताया होगा मिलेगा, तो चौथे साल तक उनको 6,92,000 रुपया अग्निवीर को मिलेगा। और चौथे साल के बाद जब वो रिटायर करते हैं तो उनको 11 लाख रुपए के लगभग उसमें मिलेंगे। तो वो अग्निवीर वाले 46,000 है और कुल मिलाकर इसको 10 लाख की बनता है। सर, तो इसको मिलाकर 10 लाख बन जाते हैं। सर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर वुड दे बी प्रेफर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स? See, we will be more than happy. You know, the PSUs can have a look at that, looking at their skill set, their background, their capabilities, their education qualification.
मैनी कैन गेट इनटू एनी जॉब। जब आप 21-22 साल की उम्र में आते हैं, आप उन 4 वर्षों में जहां एक और आपको तनख्वाह और उसके अलावा जो आपको बाद में पैसा मिलेगा, कुल मिलाकर 30 लाख रुपया 4 वर्षों में आपके खाते में भी आ जाएगा 22 साल की उम्र तक। और उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को रोजगार लेने के लिए आपके पास अवसर है और आपके पास 4 वर्ष का अनुभव भी होगा फौज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का। तो मुझे नहीं लगता, अभी भी आप देखिए एक्स सर्विसमैन जितने भी आते हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग क्षेत्रों में। कंपनीज लुक फॉरवर्ड, और वो 15 साल के 18 साल के बाद आते हैं। ये 4 साल के बाद यंग वर्क फोर्स आएगी तो उसका कोई पॉसिबिलिटीज बहुत है। सर, इज देयर एनी डेटा दैट इन द लास्ट 8 years कितनी भर्तियां हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में? आई डोंट हैव दैट ऑफ हैंड, बट मैं ये बता सकता हूँ कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पिछले 8 वर्षों में बने होंगे, क्योंकि इससे पहले अगर 2004 से 14 तक देखा जाए तो केवल 2 ही बने थे। अभी 8 बन के 2014 से 22 तक पूरे हो गए हैं और 13 और पाइपलाइन में वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मोदी सरकार ने आकर एविएशन सेक्टर के लिए जितना तेजी से काम किया है, एक और उड़ान 1 उड़ान 2 बहुत सक्सेसफुल रही, तो दूसरी ओर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाकर देश की जो रिक्वायरमेंट है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पर जा सके, उसके लिए भी, और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि ऐसे नोड्स अलग अलग जगह पर बने, ऐसे रीजन्स में उनको लाभ मिल सके। तो 6 लेन एक्सप्रेसवे हो, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हो या हवाई अड्डा हो, ये सारी सुविधाएं जब मिलती हैं तो आपके जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं और जो न्यू डेवलपमेंट है उसको और पंख लगते हैं। उसी दिशा में काम किया गया है। और गति शक्ति में भी ये अगर आप उसका प्रारूप देखेंगे तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बार बार फोकस किया गया है। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। सर, ये जो 10 लाख नए नौकरियों की बात की गई है यहाँ पर, सर इधर, तो क्या जो संविदा पर अभी काम कर रहे हैं उनको भी नियमित होने का मौका मिलेगा इन पदों के सृजन के साथ, या जो संविदा पर हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे? इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने, क्योंकि जब ये 18 महीने में कर रहे हैं तो इसकी जल्दी ही आपके पास डिटेल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। उनको क्या प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, उसको कैसे अवसर मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स उसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेंगी। सर, समीर दीक्षित, ET नाउ से। सर, अभी फेज 1 का आपने बताया है, क्योंकि फुटफॉल आपने फेज 2 फेज 3 का भी प्रोजेक्ट किया है, तो क्या फेज 2 या फेज 3 के डेवलपमेंट का भी कोई टाइमलाइन है इसमें धोलेरा एयरपोर्ट में? और जो फ्लाइट्स मूवमेंट का या वहाँ पर एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एयरलाइन ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, क्या उसका भी कुछ डिटेल्स अभी प्लान आउट किया है क्या? देखिए, जब दिल्ली का एयरपोर्ट भी बना था तो पहले दिन ही 40 लाख नहीं हो गए होंगे, लेकिन उसको बनाया उस क्षमता किससे गया था। इसलिए मैंने कहा 2025-26 में जब शुरुआत होगी तो धोलेरा एयरपोर्ट पर 3 लाख यात्री आने की उम्मीद है पहले साल, और 20,000 टन कार्गो आने की उम्मीद है पहले साल। अगले 20 वर्षों में यात्रियों की संख्या 3 लाख से बढ़कर 23 लाख हो जाएगी और कार्गो की क्षमता बढ़कर 2,73,000 तक हो जाएगी। भूमि 1501 हेक्टेयर पहले ही दी गई है, उसको एक्सपेंशन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस समय पर की जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। कि पूछताछ में सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना कारण से उनकी याददाश्त चली गई है। बोलना चाहें? किसी की याददाश्त गई हो ना गई हो, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं हर हफ्ते आकर कहता हूं कि कैबिनेट से जुड़े हुए मुद्दे ही उठाए जाएं, ये याद जरूर रखा जाए। किसी की याददाश्त चलेगी तो उसको